आजकल एक किताब सुर्खियों में है, नाम है डायनेमिक डीएम। जिसे देखो वही इस किताब को पढ़ने में व्यस्त है। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं वे इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कोई इसे प्रेरणादायक बता रहा है तो कोई इसे सरकारी अफसरों के लिए नज़ीर बता रहा है। कुछ लोग इस किताब के पढ़ने के बाद बता रहे हैं कि इसमें सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि का जो मंत्र दिया गया है वह हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। कौन है डायनेमिक डीएम और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आज वह और उनकी अनोखी पुस्तक डायनेमिक डीएम चर्चा का विषय बन गई। यह जानने के लिए हमें 2 साल पीछे पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। यह बताना भी ज़रूरी है कि हमारे देश में पीएम, सीएम, डीएम ये तीनों पद शक्तिशाली और चुनौती वाले होते हैं। ये क्रमशः देश, प्रदेश और ज़िले की दिशा और दशा बदलते हैं। डीएम आम जन की हर तरह से सेवा करता है और आम जनता के बीच रहता है, साथ ही जनता की सेवा करके इनकी खुशहाली बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के डीएम डॉक्टर हीरालाल, जिन्होंने 31 अगस्त 2018 को बांदा जिले की कमान संभाली थी और लगभग 1.25 साल काम करके जनता के बीच में अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनके अंदर काम करने का जो जज्बा और नेतृत्व करने की क्षमता थी वह जल्दी किसी प्रशासनिक अधिकारी में देखने को नहीं मिलती। उनकी सक्रियता, काम करने की ऊर्जा और उनमें जनमानस को जोड़ने की महारत हासिल थी। उनकी इसी विशेषता को देखते हुए बुंदेलखंड न्यूज़ ने उन्हें डायनेमिक डीएम उपनाम देते हुए 5 दिसंबर 2019 को एक वीडियो जारी किया। बांदा के डीएम हीरालाल वाकई हैं डायनेमिक डीएम। बस यह नाम मिलते ही लोग उन्हें इस नाम से पुकारने लगे। अपने कार्यकाल के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर हीरालाल में जिले की ज्वलंत समस्या पानी के लिए कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाकर जल संरक्षण बढ़ाने का कार्य किया। इसी तरह स्टार्टअप और इनोवेशन, कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति, जेल सुधार, किसान समृद्धि, प्लास्टिक मुक्त बांदा और मॉडल गांव के लिए जो कार्य किए वह चर्चा के विषय बने रहे। उन्होंने यहाँ रहकर जो कार्य किए हैं उसे एक पुस्तक के रूप में समाहित करते हुए पुस्तक का नाम डायनेमिक डीएम दिया है। आइए इस बारे में नागरिकों की ज़ुबानी सुनते हैं। यह किताब एक बहुत ही प्रेरणादायी पुस्तक है। मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका करीब 1.5 वर्ष मिला। मैंने विभिन्न कुआं और तालाब में और इनोवेशन स्टार्टअप में आपके साथ बहुत काम किया है। इन्हों की सोच एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए जनमानस से जुड़ाव और कैसे जोड़ना है और किस तरह से कुआं तालाब आदि को जोड़ना है, ये बहुत ही सीखने का विषय है। हम लोगों से यही आग्रह करेंगे, अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे कि प्रथम बार इसको पूरी अवश्य पढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि हर बांदा के नागरिक को यह किताब पढ़नी चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए कि बांदा कैसे विकास हो सकता है और कैसे वो बुंदेलखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में कैसे उसका नाम जाना जा सकता है। बहुत ही शानदार किताब है। जैसा इस किताब का टाइटल है, सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि। चूँकि बहुत सारे अभियानों में मैंने उनको बहुत करीब से देखा, तो सर की जो सबसे अनोखी बात है वो लोगों को जोड़ना, लोगों के साथ पार्टिसिपेशन बढ़ाना और लोगों को ऐसे मोबिलाइज करना कि जो भी उनका अभियान है लोगों को कुछ दिनों बाद ये लगता है कि हमारा अभियान है और वो खुद की इच्छा से काम करते हैं। अधिकारी के काम करने की दूसरी वजह भी हो सकती हैं, लेकिन जो आम लोगों को जोड़ते हैं, जो इस किताब का टाइटल भी उन्होंने लिखा है सहयोग से सुशासन, ये गुड गवर्नेंस का जो उनका प्रयास है बहुत ही शानदार प्रयास है। इस पुस्तक को पढ़ने वाले बांदा जनपद के समाज सेवी, शिक्षक, आम नागरिक, व्यापारी और प्रशासनिक वर्ग डीएम रहे हीरालाल के कार्यों की चर्चा कर रहे हैं। उनका मानना है कि थोड़े समय में उन्होंने काफ़ी काम किए। अगर उनसे प्रेरणा लेकर यहाँ आने वाले अधिकारी काम करें
तो निश्चित ही जनता के सहयोग से बड़ी समस्या दूर करने में सफलता मिल सकती है। मेरी समझ पर डायमंड डीएम उन सभी लोगों को पढ़ना चाहिए जो लोग ऑफिस चलाते हैं, रोजगार पे लोगों के साथ काम करते हैं और प्रशासनिक अमले पर काम करते हैं, या इवन मैं कहूँ कि उसको पढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों पर प्रशासनिक काम करने की व्यवस्था का ज्ञान होगा, जिससे आप अपने हर जीवन के पहलू पर एक अच्छा काम को अंजाम दे सकते हैं। जनपद में उनके द्वारा जैसे इस जनपद को स्वस्थ देखना चाहते थे, इस पार्ट में विश्व योग सेवा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने हमको जनपद की 472 ग्राम पंचायतें, 6 टाउन एरिया, 2 नगर पालिका, 126 विद्यालय माध्यमिक के, इन तमाम जगहों पर उनका जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर थीम बनी और उन्होंने इसको गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया कि हम बीमार होने पर इलाज देते हैं। उनका मानना था कि हम बीमार ही क्यों हों, इसके लिए हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर ध्यान देना है। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें, ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक और हितकारी सिद्ध होगी। इस समय लगभग 10,000 पुस्तकें बिक चुकी हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। तो बस यही है इस पुस्तक का पब्लिक इम्पैक्ट। धन्यवाद।